1990 का दशक था। जम्मू कश्मीर लगभग एक शापित कह सकते हैं। जिस तरीके से 90 के दौर में हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ और जो आतंकी चरमपंथी अलगाववादी जो गुट थे जिस तरीके से वो उभर कर सामने आए, वो दौर शायद कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज हम बात करेंगे आतंकी यासीन मलिक की, जिसकी तस्वीर भी आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अक्सर देखते हैं। असल में इस आतंकी के ऊपर, आतंकी यासीन मलिक के ऊपर आरोप है कि 1990 में इसने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था। उस हमले में 12 जो अधिकारी थे वो घायल भी हुए थे। अब उस बात की पुष्टि हो चुकी है। 2 लोगों ने, एयरफोर्स के 2 कर्मचारियों ने पुष्टि की है, पहचान की है, बाकायदा अदालत में पहचान इस आतंकी यासीन मलिक की है। तो विस्तार से समझेंगे वो घटना क्या थी, उसके बाद घटनाक्रम कैसे बदला, कांग्रेस के साथ नजदीकी कैसे हुई और आज का जो घटनाक्रम हुआ है, आज किस तरीके से वक्त ने करवट ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे लोग सर नहीं जानते होंगे कि 1990 में क्या हुआ था, या जानते होंगे तो मोटा मोटी जानते होंगे कि हमला हुआ था, उसमें एयरफोर्स के जवान मार दिए गए थे या कुछ जवान घायल हुए थे। मैं आपसे चाहूंगा कि उस घटना को विस्तार से बताइएगा, उसके बाद मनमोहन सरकार वाला वक्त और आज मोदी सरकार वाला वक्त, एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से। नहीं, 1990 की बात है। ये वही दौर था जब हिंदू कश्मीर घाटी से भगाए जा रहे थे। तो श्रीनगर में एयरफोर्स की एक कॉलोनी थी, एयरफोर्स अधिकारियों की, जिसमें उनके परिवार के सदस्य रहा करते थे। और ये यासीन मलिक, इसका एक संगठन था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। हाँ, तो ये सब आए हाथों में बंदूक लहराते हुए और सबको एक जगह इकट्ठा किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 4 जवानों की मौत हुई थी और 22 लोग घायल हुए थे। बाद में यह कहता रहा कि हमने नहीं चलाया था, मैं नहीं था, कौन पहचानता है हम लोगों को। लोग जान के डर से इनका नाम नहीं लेते थे, जबकि जो जगमोहन साहब थे, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें साफ साफ 4 नाम थे। एक तो यासीन मलिक का नाम था, उसमें इसका 3 और साथी था, जावेद मीर था और एक था शौकत बख्शी। नाम जो थे ना, ये 4 नाम रिपोर्ट में आए थे और इन पे केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन गवाही नहीं मिल रही थी और उस वक्त इतना खौफ था इसका, यासीन मलिक का, कि कोई सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। उन परिवार के सदस्य भी नहीं जिनके परिजनों की मौत हुई थी। और अब जाके उनमें से ही जो घायल हुए थे, जो गोली के शिकार थे, उन्होंने अब पहचान की है यासीन मलिक की कि हाँ यही आदमी था। और उन तीनों की भी, ये नानाजी, जावेद मीर और शौकत बख्शी की भी। ये जो गवाह तैयार किए गए थे उसमें एक तो वायुसेना का स्टाफर भी था और एक और चश्मदीद था जो वहां पे खड़ा था, जिसको कश्मीरी समझ के लोगों ने छोड़ दिया था। उसने भी पहचान की है। ठीक है। तो ये अब 29 नवंबर को अगली सुनवाई है। ये तो हो गई उस वक्त की कहानी। ठीक है। अब यासीन मलिक के 2 और बयान हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। जब यूपीए की सरकार थी तो ये हाफिज अली से जाकर मिला, हाफिज सईद से जाकर मिला था वहां पाकिस्तान में, और धरने वरने भी दिए थे। अभी यासीन मलिक ने कोर्ट में यह बताया कि मेरा पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध है, लेकिन भारत सरकार ने मुझे कहा था जाके हाफिज अली से मुलाकात करके बात करने के लिए। हाफिज सईद से बात करके, मुलाकात करके फिर भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी। भारत सरकार ने इसे माध्यम बनाया था। उस वक्त की भारत सरकार आतंकियों से बात कर रही थी, पाकिस्तान के आतंकियों से, भाया यासीन मलिक। नहीं, क्या बात कर रही थी? अब पता नहीं 26/11 हमले के बाद क्या बात कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह बताएंगे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, या उस सरकार के दूसरे मंत्री बताएंगे। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पी चिदंबरम, वो बहुत बड़े नेता, उस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हमारी सेना तैयार थी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए 26/11 हमले के बाद। लेकिन जब हाफिज सईद से बातचीत करके यासीन मलिक आया
तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अटैक नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे और यहां के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये पी चिदंबरम ने कहा है। तो उस वक्त सरकार कैसी चल रही थी, क्या कर रही थी, ये आप समझ सकते हैं। उल्टा जब भी हमारे देश में आतंकी हमले होते थे, चाहे वो वाराणसी में हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भी, मुंबई में हुआ था, देश के तमाम शहरों में बम ब्लास्ट हो रहे थे उस वक्त हमारी सरकार में बैठे जो लोग थे शीर्ष स्तर पर, वो क्या कर रहे थे पता है? क्या? आतंकी हमलों की जांच के बहाने भगवा आतंक नाम का एक शब्द कर रहे थे कि हमारे ही लोगों ने किया है, हिंदुओं ने ही बम लगाया है ये। और ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इन सबको ये उसमें फंसाया गया। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आतंक के खिलाफ ही लड़ाई है अभिषेक। हमारे देश में कथित हिंदू नामधारी ऐसे नेता हैं जो कि हिंदुओं को आतंकी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, जबकि पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान से आतंकी ये सब कर रहे हैं, या इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है वो सब ये सब काम कर रहा है। ये महत्व है इसका, यासीन मलिक का। यासीन मलिक को अवार्ड दिलवाया गया दिल्ली में बुलाकर, ये शायद इंडिया टुडे ग्रुप था या कौन था, उसने पुरस्कार दिया था। और प्रधानमंत्री आवास में इसका वेलकम किया गया, खुद प्रधानमंत्री हाथ मिलाने आए इस आतंकवादी का, जिसने कश्मीर में खदेड़ खदेड़ के हिंदुओं को भगाया था, जान से मारा था। उसको ये लोग स्वागत करते थे। ठीक है, वो तो रही पहली बात। अब के फेज में अगर न्याय तो मिला है, देरी जरूर हुई है, अब क्या हो कि फांसी दी जाएगी इसे, क्या होगा, किस तरीके की सजा मिलेगी इसे? देखिए कोर्ट क्या करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि यही वो व्यक्ति था जिसने हत्या किया था। ये गवाहों ने भी कबूल लिया है, तमाम सबूत भी इस बात का इशारा कर रहे हैं। इसकी पत्नी पाकिस्तानी है। हाँ, पत्नी इसकी पाकिस्तानी है। हाँ, और पाकिस्तान में ये बड़ा लॉबिंग करती है यासीन मलिक के लिए, उसको वॉर हीरो, वहां कम से कम इसके नाम पे एक शहीद स्मारक बना दी जाए, इस तरह की बात। वो उसकी पहुंच में बहुत ऊपर तक है वहां, और वो वहां की सरकार में भी रही है यासीन मलिक की पत्नी। तो सोचिए, जम्मू कश्मीर का आतंकी और उसकी पत्नी पाकिस्तानी, और इसके कॉन्टेक्ट हाफिज सईद से, और पत्नी पाकिस्तान सरकार में, और ये खुद भारत सरकार की तरफ से जा रहा है, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, और दोष हिंदुओं को लगाया जा रहा है कि हिंदू भगवा आतंकी हैं और बम लगा रहे। ऐसे चल रहा था हमारा देश। ठीक है, शुक्र मनाइए कि सही समय पे सही चीज हो गया, नहीं तो ये सब जो तिलक लगा के बैठा हुआ ना, आतंकी घोषित करता कि तिलक लगाने वाला आज से आतंकी कहलाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल। और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बचाने की कोशिश की गई, इसकी पत्नी की तरफ से भी बहुत इंटरनेशनली लॉबिंग करने की कोशिश की। जैसा आपने कहा, पाकिस्तान में इंटरनेशनली भी वो ये कहती है कि यासीन मलिक जो है वो निर्दोष है, जबरदस्ती उसे जेल में रखा गया है। लेकिन अब जब सबूत सामने आए हैं, गवाह सामने आए हैं, और ये पता चला कि यासीन मलिक ही वो आतंकवादी था जिसने एयरफोर्स के जवानों को मारा था, अब देखना होगा कि उसे क्या, उसका अंजाम क्या होता है। जी सर। मैं पूरी घटना एक शॉर्ट में बताता हूं। 25 जनवरी की सुबह थी वो। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ड्यूटी जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक भीड़, रागिब, गालिब, तालिब, कुछ इस तरह करके वो आए, मतलब कि या तो अपनी बहु बेटियों को सौंप दो, या इस्लाम अपना लो, नहीं तो भाग जाओ। ये तीन ही ऑप्शन थे। ये भीड़ आई, और जैसे ये लोग सब परिवार को निकाला गया, और महिलाओं को अलग किया गया, मर्दों को अलग किया गया, और फिर भून दिया गया सबको, और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना उसमें मारे गए। जो लोग गोलियां चलाने वाले थे उसमें यासीन मलिक था, अली मोहम्मद मीर था, मुस्तफा था, जावेद अहमद मीर था उर्फ नलका, इसको वहां नलका बोलते थे, एक शौकत अहमद बख्शी था, जावेद अहमद जरगत था, और रफीक नाना जी। ये सब लोग स्टेनगन चला रहे थे। और फिर 5 मिनट के अंदर वहां सिर्फ लाशें थी, और ये सब चुपचाप आराम से नारे लगाते हुए चले गए। यही घटना थी 25 जनवरी 1990 की। बिल्कुल, इतना विभत्स शायद ही आर्मी के या फिर एयरफोर्स के इतिहास में हुआ होगा।
और मतलब देश के जवानों को जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उन्हें अगर इस तरीके से भून दिया जाए और उसके आरोपी के साथ अगर आप प्रधानमंत्री आवास में आग बुलाकर उसे खाना खिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सम्मानित उसे कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शायद शर्म की बात और डूब के मरने की बात इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। बाकी पंकज सर बहुत धन्यवाद इस छिपे हुए तथ्य को सामने लाने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।